Good afternoon, good morning, good evening to my dear students. I am Neha Gupta and I welcome you all in Sankalp competitive classes. I am here to clear your grammatical concepts that is up to 9th and 10th level actually. And I will start from the very basic. As we all know, grammar हमारा एक ऐसा subject है जो हमें actual English language सीखने में help करता है. Because if you know the rules of grammar, then only you can frame the sentences, then only you can enhance your creative skills, creative writing, etc. So I will start from the very basic. 9th और 10th के अलावा जो जूनियर क्लासेस हैं लाइक 6th 7th 8th उनको भी ये टॉपिक्स बहुत ही हेल्प करेंगे. So start with the lecture 0. I will today share what topics we are going to reach in your 9th and 10th class actually. तो इन ग्रामर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे द वेरी बेसिक दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. एज वी ऑल नो, अगर आपको ग्रामर आनी चाहिए तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एक्सेट्रा. सो वन बाय वन इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, इन सबको डिफाइन करेंगे. इनके जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, जो इनके टाइप्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेंसेस. टेंसेस जो है दैट इज द बेसिक अगेन. अगर आपको टेंसेस आते हैं देन ओनली यू कैन डू योर रिपोर्टेड स्पीच. टेंसेस आने के बावजूद ही आप आगे के जितने भी आपके ग्रामेटिकल स्किल्स हैं, आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं, फिर चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, एसे राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो या शॉर्ट कंपोजिशंस, उन सब में आपको टेंसेस बहुत ही हेल्प करेंगे. Then coming to your next one, that is active passive. Again, active passive again are related to tenses. अगर आपको tenses आते हैं तभी आप reported speech कर पाएंगे. और active passive हम tenses wise भी करेंगे like your present, past and future. Other than that, we will again do the miscellaneous sentences, just like your interrogative, your imperative sentences, your exclamatory sentences. उसके बाद बात आती है हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आप सबको पता ही होगा, हम जब भी सेंटेंसेस में वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब्स ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट वर्ब एग्री में वी हैव टू डू अ नंबर ऑफ रूल्स. हम एक एक करके उन सारे रूल्स को एक्सप्लेन करेंगे. देन कमिंग टू योर क्लॉजेस एंड इट्स टाइप्स. क्लॉजेस क्या होते हैं, उसके वेरियस टाइप्स क्या हैं, लाइक रिलेटिव क्लॉज, लाइक योर प्रिंसिपल क्लॉज, subordinate clause, adjective clause, noun clause, वो सारे के सारे टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे. Though this topic is not in 9th and 10th class actually, this is not mentioned in the syllabus, but still अगर ये टॉपिक हम करते हैं तो इससे हमारे जो ग्रामेटिकल स्किल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे and it will help you a lot in further your competitive examinations as well. Then your models. This is a topic which is clearly mentioned in both 9th and 10th. स्टूडेंट्स 9th और 10th का जो ग्रामेटिकल सिलेबस है, जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं, दे आर द कॉमन वन. कोई भी डिफरेंस नहीं है अदर देन द कंपोजिशन ओनली. इसीलिए अगर आप 9th में अपनी ग्रामर को अच्छे से समझते हैं तो इट विल श्योरली going to do a lot of help in your 10th class as well. Then articles and determiners. अभी पहले हमारा जो पैटर्न था एग्जामिनेशन का, दैट इज समथिंग डिफरेंट. नाउ सीबीएसई बोर्ड हैज ब्रॉट अ चेंज इन द पैटर्न. अभी आपका जो ग्रामर है वो आपको 10 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको 12 इधर एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे एंड आउट ऑफ दोस 12 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10. लेकिन हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, हम एक एक करके हर टॉपिक को डिटेल में विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट्स, विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक एक्चुअली, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो स्टूडेंट्स, आप कभी भी कोई सेंटेंस जब लिखते हैं, that sentence has both a subject and predicate. Now, what is a subject and what is a predicate actually? So let me explain. The subject of a sentence is who or what performs the action denoted by the verb in other words. तो subject क्या होता है sentence का?
कौन काम कर रहा है या व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन, क्या काम कर रहा है, डिनोटेड बाय द वर्ब। और जो भी एक्शन हो रहा है वो कोई ना कोई तो करेगा ऑफ कोर्स। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं द सब्जेक्ट टेल्स अस who or what performs the action denoted by the verb। वर्ब के थ्रू जो भी एक्शन हो रहा है उसे परफॉर्म कौन कर रहा है, वो एक्शन कौन कर रहा है, जो भी वो एक्शन करेगा वो हमारा सब्जेक्ट है। टू फाइंड द सब्जेक्ट लुक फॉर द सेंटेंस मेन वर्ब फर्स्ट। जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है उसमें आपका सब्जेक्ट क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वेरी इजी ट्रिक इज फर्स्ट फाइंड आउट द वर्ब। आपको पहले देखना है कि वर्ब क्या है। फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, यहाँ पर व्हाट इज द वर्ब इज आर प्लेइंग। यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, आर प्लेइंग। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लेइंग कौन कर रहा है, चिल्ड्रन। ओके, सो एज टोल्ड यू हमारा यहाँ पे जो सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। सो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में क्रिकेट कौन खेल रहा है हमें ये पता करना है। दो वी नो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, प्लेइंग इज द वर्ब। अब ये जो प्लेइंग एक्शन है ये कौन परफॉर्म कर रहा है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज आर सब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आया है। So children is the subject in the sentence. Then we have another sentence. Shruti is reading a book. What is the verb here? क्या action perform किया जा रहा है, reading। कौन reading कर रहा है, of course श्रुति। तो श्रुति यहाँ पर हमारा क्या है, this is our subject। I hope आपको समझ में आ गया है कि subject क्या होता है। Let me explain again। Subject हमारे sentence का वो part है, वो आदमी, वो पर्सन या वो चीज जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। देन कमिंग टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट इज अ प्रेडिकेट। अभी प्रेडिकेट क्या होता है तो हम इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। द सब्जेक्ट्स बिहेवियर इज इंडिकेटेड बाय द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जब आप रिमूव कर देते हैं तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है या उसके बारे में क्या बात की गई है, वो पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। सो जो सब्जेक्ट का बिहेवियर होगा वो हमें कहां से पता चलता है, प्रेडिकेट के थ्रू। द प्रेडिकेट्स मेन वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट का जो मेन वर्ब है उसका जो मेन एक्शन है वो हमारे सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। प्रेडिकेट्स मस्ट ऑलवेज हैव अ वर्ब, और कोई भी प्रेडिकेट बिना वर्ब के पॉसिबल नहीं है। जब तक आपके सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा आपका सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। सो दे डू हाउएवर कंटेन अ कपल ऑफ अदर एलिमेंट्स। वर्ब तो रहता सेंटेंस में, लेकिन अदर देन वर्ब वी कुड हैव सम अदर एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस एज वेल, like adjectives, like your verb clauses, like your phrases। So the verb, direct object and all other clauses or phrases, these are the various components which could be present in a sentence। For example, same sentence हम बोलेंगे the children are playing cricket। इसमें हमने डिस्कस किया कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, this is children, this is our subject। अभी आप चिल्ड्रन को रहने दीजिए और अपना बाकी का जो सेंटेंस है दैट इज आर प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा क्या रहेगा, दिस इज आर प्रेडिकेट। आई होप आपको समझ में आया है। कमिंग टू योर नेक्स्ट सेंटेंस, श्रुति इज रीडिंग अ बुक। अभी इस सेंटेंस में श्रुति हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि जो भी एक्शन हो रहा है इट इज डन बाय श्रुति। तो श्रुति को छोड़ के जो आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है लाइक इज रीडिंग अ बुक, दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन आर प्रेडिकेट। ओके, सो रीडिंग अ बुक इज द प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
यहाँ पर आई हैव गिवन यू सम सेंटेंसेस, ये एक एक्सरसाइज है, आपको इन सेंटेंसेस में बताना है व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ प्रेडिकेट. सो फर्स्ट सेंटेंसेस, द मून वाज लुकिंग ग्रेसफुल. Abhi, the first one I will do. Rest of the sentence, this you people have to do yourself. ये आप खुद try करिए घर पे. The moon was looking graceful. What is the subject here? Of course, the moon. The moon is our subject. Or was looking graceful. This is our predicate. अभी जो बाकी के सेंटेंस है, you can take a screenshot here. और फिर ये आप लोग खुद घर पे try करिए. So just take a screenshot. ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वेरी बेसिक टॉपिक की तरफ, दैट इज सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स. स्टूडेंट्स, सेंटेंस होता क्या है? मैं कुछ भी बात करूंगी तो कोई ना कोई सेंटेंस यूज करूंगी, और मेरा जो सेंटेंस है वो कैसे कंप्लीट होगा, वो आप लोगों तक कैसे पहुंचेगा? हाउ वुड यू एबल टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज if I use my sentences in a proper way? I'll take a very simple example. She is working in a company. अगर एक सेंटेंस है she is working in a company, यही सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूंगी या ऐसे बोलूंगी a company is working she in, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. Why? Because the words I have used, I have not arranged them in a proper series. आप किसी भी सेंटेंस में जब तक उनके वर्ड्स को एक प्रॉपर सीरीज में नहीं लगाएंगे, you cannot have its complete sentence. So what is a sentence actually? Sentence could be meaningful, or sentence is a group of words if it is arranged properly and it can give us a complete sense. So sentence होता क्या है? A sentence is an array of multiple words. सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं, 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. प्रोवाइडेड दे शुड बी अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. सेंटेंस के जो वर्ड्स होते हैं, जितने भी वर्ड्स हम सेंटेंस में यूज करते हैं, वो एक प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो हुए जाने चाहिए. इट हैज टू बी कंप्लीट इन इटसेल्फ. सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस देनी चाहिए एंड शुड कन्वे मीनिंग. ऑफ कोर्स जब तक आपको किसी के सेंटेंस का मीनिंग पता नहीं होगा, हाउ कुड यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन्स लैंग्वेज? इट कैन एक्सप्रेस अ जनरल आइडिया, पोज अ क्वेश्चन और आर्ग्यूमेंट, और प्रोवाइड अ सजेशन. सेंटेंस में आप किसी को अपनी कुछ बात बता सकते हैं, अपने थॉट्स बता सकते हैं. You can tell him his opinion, you can share your thoughts, you can give an idea, you can make an order, you could make an advice or suggestion, even you could ask a question. So components of a sentence. Actually sentence के 5 components हैं. वो क्या है? अभी हमने जैसे पढ़ा पिछले टॉपिक में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो इट्स वेरी इजी. हर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा ही, और सब्जेक्ट होता कौन है? द डोर ऑफ द एक्शन, दैट इज एक्शन किसने परफॉर्म किया है, दैट इज आवर सब्जेक्ट. वर्ब, सेंटेंस में क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है, वो हमारा क्या आएगा? वर्ब. सो एक्शन इज आवर वर्ब. ऑब्जेक्ट, जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? Subject and verb are necessary. Sometimes object may be given, object may not be given. Sentence में object दिया भी हो सकता है और शायद नहीं भी दिया होगा. So this is not as much important. For example, she is sleeping now. इसमें she हमारा subject है, sleeping हमारा verb है, but we are not given any object. But still हमें she is sleeping now का sense समझ में आ रहा है. Complement. Complement क्या होता है? A word or phrase that modifies the subject or object in the sentence. एक ऐसा word may be an adjective जो आपको आपके subject, noun या pronoun के बारे में कुछ बताता है, उसे हम complement कहेंगे. Then your adjunct. Adjunct क्या होगा? An adverb or an adverb clause that provides us more information about the verb. कोई भी ऐसा क्लॉज या कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ द सेंटेंस या कंपोनेंट ऑफ द सेंटेंस जो आपको आपके सेंटेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है अदर देन द एडजेक्टिव.
एडजेक्टिव आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन जो आपका एडजंक्ट है वो एडवर्ब भी हो सकता है या एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है, और ये हमें हमारे वर्ब के बारे में या कॉम्प्लीमेंट के बारे में या जो भी हमारा सेंटेंस का रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, sentences are actually classified into 5 types. वो कौन कौन से हैं? Assertive sentence. Assertive sentences are the simple sentences. Then interrogative. Interrogative मतलब जहां पर आप किसी को कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. When you are putting a question to anyone, that is an interrogative sentence. Imperative. Imperative means when you are making an order, when you are advising for something, you are making a suggestion, or you are making a request. Exclamatory, when you have certain emotions and feelings, that is known as exclamatory sentences. And the last one is optative. Optative are the sentences in which you wish, like you are making a blessings for someone, you wish for something, or you make a curse. So one by one we will discuss all of them, that is the types of sentences. So coming to the very first one, that is assertive sentences, which is also known as declarative sentences. अभी ये होते क्या है, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. A declarative sentence is a form of sentence that makes a statement, states facts, or offers opinion or provides explanation. कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सिंपली आप अपनी बात किसी के आगे रखते हैं. When you put your thought in front of someone else, you are actually trying to make your sentence very simple. Such sentences are known as the statements, or they are also known as the declarative or assertive as well. For this reason, this declarative sentence cannot be expressed as a question. आप जब declarative sentence का या assertive sentence का use करते हैं तो आप किसी को कुछ पूछ नहीं रहे हैं, आप उन्हें कुछ बता रहे हैं. You are telling something to another person, to your listener. That's why this sentence is known as declarative and it cannot be a question. Example, I witnessed a robbery last week. So very simple sentence. मैंने लास्ट वीक एक रॉबरी होते हुए देखी. ये मैं किसी को बता रही हूँ, मैं आपको पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं कोई एक्सप्रेशंस का यूज नहीं कर रही हूँ. She is eating an orange. It's again a very simple sentence where she is our subject, is eating an orange, it's the predicate. I witnessed a robbery last week. I is the subject, rest of the part is your predicate. February is the second month of the year. This is a fact. ये तो फैक्ट है, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो हम सबको पता है. सो दिस इज योर डिक्लेरेटिव सेंटेंस. कैनेडा शेयर्स अ बॉर्डर विद द यूनाइटेड स्टेट्स. अगेन दिस इज अ फैक्ट. कनाडा अपना बॉर्डर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ शेयर करती है. I think you should start saving your money now. This is again a simple sentence. मैं किसी को ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे मैं ओपिनियन बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना मनी सेव करना चाहिए. सो ऑल दीज दे आर द एग्जाम्पल ऑफ योर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. अभी ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज योर एफर्मेटिव and other is your negative. Affirmative sentences are those sentences which can be your positive, or negative sentences are those sentences in which we have the word not. किसी भी सेंटेंस में जब not वर्ड का यूज हो जाता है, such sentence becomes negative. ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, she is eating an orange. This is an affirmative, a positive sentence. She is not eating an orange, तो ये negative बन जाएगा. February is the second month of the year. This is a fact. February is not the third month of the year. This is again a fact, but this is a negative sentence क्योंकि हमने इस सेंटेंस में not वर्ड का यूज किया है. तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जहां पर आप नहीं वर्ड का यूज करते हैं या not वर्ड ऐड कर देते हैं, वो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इट्स वेरी इजी। इंटरोगेशन क्या होता है? किसी से पूछताछ करना। ओके, सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क समथिंग। आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं और आपको उस पूछने पे एक आंसर मिलेगा, तो आपका जो क्वेश्चन दैट यू हैव यूज्ड, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस और द सेंटेंस इन विच यू आस्क अ क्वेश्चन, such sentence is known as interrogative sentences. और ये जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, दे आर जनरली यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू गैदर इंफॉर्मेशन। हम क्वेश्चन क्यों पूछेंगे किसी से? सो दैट वी कैन गेट इंफॉर्मेशन। आप अगर किसी का क्लास अटेंड कर रहे हो तो क्लियर योर डाउट्स, यू आस्क अ क्वेश्चन टू योर टीचर। आप अपने टीचर को क्वेश्चनिंग करते हैं उनसे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, और डाउट्स क्लियर करेंगे तभी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपकी नॉलेज एनहांस करेगी। सो सिमिलरली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू गेदर इंफॉर्मेशन। इट कैन बी क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग एट ऑल। कैजुअल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। So what is an interrogative sentence? An interrogative sentence is defined as a sentence that asks a question or makes a request for information. आपके जो क्वेश्चन है, दे कुड बी अ पोलाइट क्वेश्चन, दे कुड बी अ नॉर्मल क्वेश्चन। आप जब किसी फॉर्मल पर्सन से, अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, या अपने बॉस से या मास्टर से कुछ पूछेंगे, तो यू वुड नॉट यूज अ वेरी रूड वे और यू वुड नॉट यूज अ वेरी हार्श लैंग्वेज। यू शुड बी वेरी पोलाइट। आप बहुत प्यार से एक क्वेश्चन उनको पूछते हैं, मैम कुड यू प्लीज टेल मी, सर कुड यू प्लीज क्लियर माई डाउट, विल यू प्लीज हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस। सो ऐसे क्वेश्चंस क्या आते हैं? इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल, what are you doing? अभी ये जो क्वेश्चन है what are you doing, आप सिंपली पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। So what are you doing? Someone may be eating, someone may be watching my video, someone may be listening, someone may be reading something. The next question is, are you going there? क्या तुम वहां पे जा रहे हो? This is again a question. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप सबको पता होगा कि क्या होते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के फर्दर टाइप्स रहते हैं। सो एक्चुअली वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। हमारे पास दो तरह के इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यू कुड से इधर बाय यस और नो। जिन क्वेश्चंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, such questions are known as yes no questions or the choice questions. Okay, the other questions are those questions which have that WH words in that. ठीक है, अगर आप किसी को पूछ रहे हो what are you doing, तो nobody is going to give you answer like yes or no. Someone will tell you what are you doing actually. आप किसी को क्वेश्चन पूछते हैं why are you late, so the other person to whom the question has been asked, he would not give you that answer yes or no, he will tell you the reason. So all these questions which cannot be answered by saying yes or no, उन्हें हम क्या कहेंगे? WH questions. And your WH question, this starts like what, where, when, how, etc. Okay? और आपके जितने भी yes no क्वेश्चन हैं, ये कहां से स्टार्ट होते हैं? They begin with the helping verb like do, does, did, has, have, will, shall, is, am, are, etc. ओके, इसके अलावा भी और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ इनफैक्ट आपके जितने भी मोडेल ऑक्सिलरीज हैं लाइक मे, कैन, कुड, all these they are used to frame the yes no questions. मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूंगी have you learned your topic, so either the students will say yes or they will say no. Okay, now examples, do you prefer tea or coffee? This is a choice question, we can't say yes or no. This is a choice. We are given two choices and we have to select any. So when someone says, do you prefer tea or coffee? How will you answer? Either by saying tea or either by saying coffee. Okay. So do you prefer tea or coffee? This is a choice question. Okay, students. Coming to the next one. Are you coming to the party? Now, this is not a choice question. यहाँ पर आपको choice दी जा रही है कि आप पार्टी में आ रहे हो या कहीं और जा रहे हो.
हमसे डायरेक्टली इक्वेशन पूछा गया है कि क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, आर यू कमिंग टू द पार्टी। तो जो आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा वो या तो यस में रहेगा या फिर नो में रहेगा। सो दिस इज योर विच क्वेश्चन, दिस इज योर yes no question. And the last question, what are you doing? अब यहाँ पर ना तो आपके पास कोई चॉइस है, ना आपका आंसर यस या नो में आ सकता है, आपको बताना है यहाँ पे कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। सो दिस इज योर WH क्वेश्चन। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी क्वेश्चन जब आप किसी को पुट करते हैं, सो ऑलवेज एंड योर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एन इंटरोगेशन मार्क। आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या है। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस की, दैट इज इंपैरेटिव सेंटेंसेस। नाउ व्हाट आर इंपैरेटिव सेंटेंसेस? इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप किसी को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को एक ऑर्डर पास कर रहे हैं, आप एडवाइस कर रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं। सो व्हाट आर इंपैरेटिव सेंटेंसेस? व्हेन यू मेक अ रिक्वेस्ट, ऑफर एडवाइस, issue a command or give an instruction, you use the imperative mood. किसी भी सेंटेंस में आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, आप उन्हें अपनी एक एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, कोई ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होंगे? योर इंपैरेटिव सेंटेंसेस। और जो एग्जाम्पल्स है इंपैरेटिव सेंटेंसेस की, लाइक रिमेंबर टू पिक अप द ड्राई क्लीनिंग टुडे। सो मैं उसे याद दिला रही हूँ, मैं उसे क्या याद दिला रही हूँ कि अपना ड्राई क्लीनिंग करवाना याद रखना। ओके, टेल मी इफ आई शुड गो टू द हवाई और अलास्का फॉर माय समर वेकेशन। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? एक इंस्ट्रक्शन मांग रही हूँ किसी से, या किसी को एडवाइस अपने आप को करने के लिए कह रही हूँ कि मुझे बताओ इफ आई शुड गो टू, मैं कहाँ जाऊँ। ओके, लीव द बुक अंडर माई डोरमेट, मेरी बुक जो है वो डोरमेट के नीचे रख के चले जाना, दिस इज एन ऑर्डर। ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंसेस लाइक स्टैंड अप, गेट आउट ऑफ द क्लास, clean the board, write neat and clean, please help me, don't go there, don't make disturbance. These are all your imperative sentences. तो imperative sentences वो sentences रहेंगे जहां पर आप किसी को advice कर रहे हैं, instructions दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है हमारे नेक्स्ट वन, दैट इज, as I told you, what are imperative sentences? The next one is your exclamatory sentences. अभी exclamatory sentences क्या होते हैं? Exclamatory sentences are those sentences which contain surprise or emotions. कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें सरप्राइज रहता है या इमोशंस यूज होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इस सेंटेंस के एंड में हम क्या यूज करते हैं? Exclamation mark. As you can see in all the sentences there is an exclamation mark. For example, how beautiful this city is. ये city कितनी सुंदर है। What a beautiful surprise. Oh my God. Bravo. You played very well. ये सारे examples आपके कौन से sentence में आएंगे? Exclamatory sentences. So all the examples are written over here. How beautiful this city is. Sarah, write the board. Wow, I missed the service. Don't talk, get out. Please help me now. Okay, now it's beautiful. ये हमारे कौन से सेंटेंस हैं? These are our exclamatory sentences. उसके बाद आएंगे हमारे लास्ट सेंटेंसेस की तरफ, that is optative sentences. Now, what are optative sentences? An optative sentence is a sentence that expresses a wish, a prayer, a boon or a curse. आप किसी के लिए जब गॉड के आगे विश करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी अ पॉजिटिव विश, बट समटाइम्स व्हेन वी हैव एन एंगर अपॉन समवन, हमारा किसी से झगड़ा चल रहा है और हम उसके लिए कुछ बैड चीजें की रिक्वेस्ट करते हैं फ्रॉम गॉड, दैट इज नोन एज अ कर्स. ओके, so an optative sentence usually ends with an exclamation mark.
आपके जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे, दोनों में ही हम यूजुअली एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे. सो डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर. Some grammarian include optative sentence in the category of exclamatory. कुछ बुक्स में टाइप्स ऑफ सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो शायद वहां पे आपको ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ही तरीके में दिए होंगे, बट अभी जो हमारे रिसेंट ग्रामेटिकल्स है उन्होंने इन सेंटेंसेस को 5 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस को अलग रखा गया है. एग्जाम्पल, May God bless you with a son. Of course, this is a prayer. तो आपके जो exclamatory sentence है वहां पर हम pray नहीं करते हैं, वहां पे हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है यहाँ पे हम किसी के लिए विश भी कर सकते हैं, किसी के लिए ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, प्रे कर सकते हैं या कर्स भी कर सकते हैं. May God bless you with a son. This is a prayer. Would that I were a scientist. ये मैं विश कर रही हूँ कि काश मैं साइंटिस्ट होती, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होती, काश मैं ये होती, काश वो होता. So these are what? These are the optative sentences. These are the things which can't happen. ये मैं imagine कर रही हूँ कि काश ऐसा होता. Okay? May you live happily forever. This is again a blessing. I wish I were strong enough to chase them away. This is a wish. And the last sentence, oh, had I been more careful. मुझे और ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था. This is again a wish. तो ये हो गए हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं. योर assertive sentences, then your interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences and optative sentences. उसके बाद हम करेंगे एक एक्सरसाइज जिसमें आपको क्या करना है. यू आर गिवन अ नंबर ऑफ सेंटेंस. आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि which type of sentence is this. This is your assignment. This you have to do at your home. Let me do the first and second sentence for you. The first sentence is hooray, we won the competition. This is not optative sentence. हम प्रे नहीं कर रहे हैं या हम ऐसा होने के लिए विश नहीं कर रहे हैं. ऐसा हुआ है और हम उसे एंजॉय कर रहे हैं. मैं अपना एक्सप्रेशन यूज कर रही हूँ कि yes, we won the competition. तो this is which type of sentence? Yes, this is our exclamatory sentences. Okay. Asia is the largest continent. ये ना तो कोई इंपैरेटिव सेंटेंस है, ना ही मैं किसी को कुछ पूछ रही हूँ, ना कमांड दे रही हूँ, ना विश कर रही हूँ और ना ही कोई प्रे या ब्लेसिंग्स दे रही हूँ. दिस इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस. ये एक फैक्ट है. और ये आपका कौन सा सेंटेंस आएगा? यस, दिस इज योर स्टेटमेंट और assertive sentence और even declarative sentence. तो I hope rest of the sentence आप कर लेंगे. They are very easy to do. So just take a screenshot and do these sentences at your home as your homework. So, इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक है that is subject and predicate and kinds of sentence that we have finished. I hope आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. This is the basic. अगर आपको types of sentence और kinds of sentence आ गया ना, तो आपके लिए narration that is reported speech करना या active passive करना बहुत ही easy हो जाएगा. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो एक और बेसिक टॉपिक है दैट इज द बेसिक फॉर ऑल द जूनियर क्लासेस, इवन दैट योर हायर एंड सेकेंडरी क्लासेस इज वेल, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, ये ऐसे टॉपिक है जो जनरली स्टूडेंट्स को छोटी क्लासेस में करवाए जाते हैं. लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को जब हम पूछते हैं तो दे कांट इवन टेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड अ प्रोनाउन और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. तो इसीलिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक एंड हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. पहले तो स्पीच क्या होता है? स्पीच इज द लैंग्वेज एक्चुअली थ्रू विच वी कन्वे आवर थॉट्स टू अदर पर्सन.
अगर मैं यहाँ पे खड़े होके बोल रही हूँ तो एक लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, और मेरी लैंग्वेज आप लोगों को तभी समझ में आएगी इफ यू नो द बेसिक ऑफ द सेम लैंग्वेज। इंग्लिश जो है इट्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर एवरी सब्जेक्ट। आपको अगर फिजिक्स करना है तो भी आपको इंग्लिश आना चाहिए, आपको अगर केमिस्ट्री, मैथ्स या रेस्ट ऑफ द कोई भी सब्जेक्ट करना है, वेदर यूर ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, you should be good enough to write your sentences in English. So I am here to help you, and let us start with the parts of speech. So students, parts of speech होते क्या हैं? Parts of speech can be defined as the words that perform different places or different roles in a sentence. आपका एक सिंपल से सिंपल सेंटेंस भी जो रहेगा उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होगा। उसमें नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब तो रहता ही है, एडजेक्टिव हो सकता है, देन योर एडवर्ब हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है या प्रीपोजिशन हो सकता है। तो एक सेंटेंस में जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो हमें कौन बताते हैं? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। Some parts of speech can perform the functions of other parts of speech too. एक ऐसा वर्ड जो किसी एक सेंटेंस में एज ए प्रोनाउन था, वही वर्ड किसी दूसरे सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। कोई ऐसा वर्ड जो एक सेंटेंस में एज एन आर्टिकल यूज हुआ था, वो किसी दूसरे सेंटेंस में एज ए डिटर्मिनर यूज हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल, रोहन इज अ लेजी बॉय। अभी हमने पहले डिस्कस किया व्हाट अबाउट योर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इस सेंटेंस में मुझे ये बताइए व्हाट इज द सब्जेक्ट। ऑफ कोर्स रोहन इज द सब्जेक्ट हियर। ओके, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? रोहन। तो हमारा प्रेडिकेट क्या रहेगा? इज अ लेजी बॉय। रोहन जो है ये हमारा नाउन है, इज हमारा वर्ब है, अ हमारा आर्टिकल है, लेजी हमारा एडजेक्टिव है और बॉय फिर से क्या है? नाउन है। So Rohan and boy, these are noun. Lazy is our adjective. Is our verb. So it's a helping verb actually. Okay. So एक ही sentence में हमारे पास noun भी है, verb भी है और adjective भी है. Coming to the next sentence, the girls are making noise. अभी इस sentence में देखिए, the girl is our noun again. ये girls हमारा noun है, the हमारा आर्टिकल है या डिटर्मिनर हम इसको कह सकते हैं। ओके, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। आर हमारा वर्ब है, मेकिंग भी हमारा मेन वर्ब है और नॉइज हमारा क्या है? दिस इज आर नाउन अगेन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन इन माय क्लास इज डूइंग हार्ड वर्क। अभी इस सेंटेंस में आप लोग मुझे खुद बताइए, एवरीवन यहाँ पर क्या है? Yes, everyone is here a pronoun. Everyone यहाँ पर pronoun है। In क्या है? Very good. Yes. What is in here? In is our, yes, this is our preposition. My क्या है? My हमारा pronoun है। Class क्या है? Class हमारा noun है। Is doing हमारा वर्ब है और हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क भी हमारा नाउन है। तो एक ही सेंटेंस में प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, नाउन और वर्ब दिए गए हैं। तो इन दिस सेंटेंस वी कुड हैव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आपको समझ में आ गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीच आर देयर या हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। So actually students we have 8 parts of speech जिसमें हमारे पास noun, pronoun, adjectives, verbs, adverbs, conjunctions, prepositions and interjections है। Noun जो है क्या होता है? These are the words or phrases जो किसी person, place, किसी चीज, किसी एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट के नाम के लिए हम यूज करेंगे। तो सिंपली वी कैन से nouns are what? Nouns are the naming words. हम ये पूरा noun का टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे। So noun क्या रहता है? Nouns are the words which are used for naming someone. किसी का नाम, मेरा नाम, आपका नाम, संकल्प इंस्टीट्यूशन का नाम, हमारी सिटी का नाम, आपके स्कूल का नाम, आपके पेरेंट्स के नाम,
जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं या जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, ऑल दीज नेम्स आर व्हाट, दीज आर योर नाउन्स. देन योर प्रोनाउंस. अभी प्रोनाउंस क्या होते हैं? एग्जाम्पल, आई आस्क यू टू राइट एन एसे ऑन समवन. मैं आपको आपके बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, आपके फेवरेट टीचर के ऊपर या किसी लीडर के ऊपर अगर एक एसे लिखने के लिए कहूंगी, तो आप एसे का स्टार्ट जो है, बिगिनिंग ऑफ द एसे विल बी फ्रॉम द नेम. For example, if you are writing an essay on Mahatma Gandhi, so you will start from Mahatma Gandhi. But again and again, you are not going to continue the name. You are not going to use every name or the same name in the beginning. आप हर सेंटेंस के शुरुआत में महात्मा गांधी यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इट सीम्स टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट एंड स्ट्रेंज, समथिंग ऑकवर्ड. तो वहां पर आप महात्मा गांधी के नाम को रिप्लेस करेंगे with a word which is he. मेल्स के लिए हम ही यूज करते हैं, फीमेल्स के लिए हम शी यूज करते हैं. दिस इज नोन टू एवरीवन. सो ये जो वर्ड्स है which are actually used in place of noun, जिन वर्ड्स का यूज आप नाउन की जगह पे करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउंस. ओके, देन लाइक he, I, me, my, she, his, her, etc. Coming to the next one, your verb. अब verb क्या होते हैं? Verbs are the action words. So refer to the words or group words that describe an action or experience or express a state of being. अभी हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मैंने क्या किया, या मैंने 2 साल पहले क्या किया था, या 1 साल के बाद हम क्या करेंगे. These are all our verbs. Eating, sleeping, doing, reading, preparing, cooking, these are all your actions. Adjectives. Adjectives are the words which modify a noun or pronoun or which define a noun or pronoun. कोई भी आपके ऐसे words जो आपके nouns और pronouns के बारे में आपको कुछ बताते हैं, उनको modify करते हैं, इन words को हम क्या कहेंगे? Adjectives. Coming to the next one, that are adverbs. देखिए, adverbs जो है, this is the combination of your adjective and verb. आपके adverbs जो हैं, वो हमें verbs के बारे में information देंगे. एडजेक्टिव्स जो है वो आपके नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. सो डोंट गेट कंफ्यूज. एग्जाम्पल, शी हैज डन इट वेरी बैडली. व्हाट इज द वर्ब हियर? डन. बट हाउ शी डन इट? Yes, she did it very badly. So badly is the adverb here. Okay. So carefully, fully, badly, hardly, never, sometimes, these are your adverbs. Then your articles. Articles are actually, they are not the parts of speech, but they could be used as like and, the, as we could use them in a number of sentences. So refer to the words that are used before a noun or to modify the noun. Noun को specific करने के लिए या generalize करने के लिए उसके पहले जब हम and या the का use करेंगे, these are our articles. Prepositions. Prepositions. So actually prepositions क्या होते हैं? जिन वर्ड्स का यूज नाउन या प्रोनाउन या जीरेंट के पहले किया जाता है, उनका प्लेस, टाइम और डायरेक्शन बताने के लिए. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल. आर्टिकल्स वो वर्ड्स हैं जो नाउन के पहले लगेंगे, लेकिन प्रीपोजिशंस जो हैं वो नाउन के पहले भी यूज हो सकते हैं, प्रोनाउन के पहले भी हो सकते हैं, जीरेंट के पहले भी हो सकते हैं. एंड दे एक्चुअली टेल अस द प्लेस, टाइम और पोजीशन ऑफ समवन. ओके, उसे हम क्या कहेंगे? हमारे prepositions like near, from, on, upon, at, in, into, etc. Conjunctions. Conjunctions are the linking words or joining words. जिन वर्ड्स को हम किन्हीं 2 sentences को या parts of a sentence को या clauses को ज्वाइन करने में यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन. सो कंजंक्शंस रेफर टू द वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, phrases or clauses in a sentence. Example, and, but, so, for, because, either, neither, etc. Coming to the last one, that is your interjection. अभी interjections क्या होते हैं? Interjections का यूज बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है, but still we should know what are they. Interjections refer to the words or phrases that are used to express a strong feeling or emotion. हमने सेंटेंस और उसके काइंड्स में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किया है, तो उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो भी इमोशनल वर्ड्स हैं लाइक ओ माय गॉड, ब्रेवो, एलास,
Okay, these are all word interjections. Examples are written over here. Aham, aha, gosh, ow, great, hey, hurrah, etc. So I hope ये आपको basic समझ में आ गया है that what are the different parts of speech. Now we will discuss the very first part of speech today, that is नाउन. और मुझे नहीं लग रहा है कि नाउन आपको पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है. आई होप आप सबको ये पहले से क्लियर है, लेकिन फिर भी वी विल डू इट. सो व्हाट इज अ नाउन? एज आई टोल्ड यू, नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स. कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी को नाम देने के लिए यूज होता है. पर्सन्स के नाम तो होते ही हैं, हर चीज का भी नाम होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन. So I have not given a particular name to this pen. It's a general name pen. आपके हाथ में जो पेन है वो भी पेन है, मेरे हाथ में जो पेन है that is again a pen. The table, the chairs, the fans, the lights, the boards, etc. These are all the names. Okay. So nouns are part of speech that comprise words that are used to name. Just remember name. People, places, animals, ideas, objects. Almost every sentence will definitely have a noun. हर सेंटेंस में ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ नाउन होता है एंड दे परफॉर्म डिफरेंट रोल इन अ सेंटेंस. नाउन एज एन सब्जेक्ट भी हो सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. नाउन कुड ऑल्सो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव एंड verbs. Okay, examples, people name could be so many. इसमें ज्यादा कुछ हमें डीप जाने की जरूरत नहीं है. राहुल, person, Tommy, women, girl, these are the people. Places, the different states, their capitals, the countries, these are all the places like Bangalore, India, bedroom, Mexico, North Pole, South Africa. These are the examples of places. Then your animals, birds, aquatic animals, reptiles, that we all know. Ideas. Ideas is something important. Ideas मतलब कुछ ऐसे beliefs या कुछ ऐसे thoughts जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हैं, but you can feel them. Example, you can't touch evolution. This is a process. This is an idea. Okay. Invention cannot be touched. Invention could be observed. Extinction, argument, destruction, knowledge, education. Okay. Beauty. These are what? These are the ideas. Then objects and things, pen, bicycle, chair, table, fan, AC, laptop, walls, doors, etc. These are all your nouns. Okay. Then coming to the next one, kinds of nouns. Basically, नाउन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. एज द नेम सजेस्ट, काउंटेबल का मतलब क्या है? समथिंग विच कुड बी काउंटेड. यस, जिसे आप काउंट कर सकते हैं. ठीक है. अभी अगर आपके पास 10 पेन है तो इट्स वेरी इजी टू काउंट ऑल दोस 10 पेन्स. आपके पास 20 नोटबुक्स हैं तो आप उन्हें काउंट कर सकते हैं. ओके. आपके बैग में कितनी इंक है या आपके पेन में कितना इंक है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड. ओके. So the things which could be counted, that comes under countable noun, and the things which cannot be counted, that comes under what? Uncountable noun. Okay. So we have countable noun and uncountable noun. So actually what happened? This countable noun, it is further classified into three types actually. What are they? Proper and common noun. Okay. This uncountable should be here actually. So, countable noun is further classified into three types: proper noun, common noun, and collective noun. Okay, proper noun, common noun, and collective noun. And this uncountable, it is further classified into two types, that is abstract noun and material noun. तो one by one हम इनको discuss करेंगे. ठीक है. सबसे पहले करते हैं हम proper noun, common, collective, abstract and material. Proper noun क्या होते हैं? The words for places, people and things are called common nouns. Okay. So जो common words आप use करते हैं किसी के लिए, example this pen or a bag.
बैग का या पेन का कोई प्रॉपर नेम नहीं है। हम जितने भी बैग्स हैं उन्हें क्या कहेंगे, बैग्स ही कहेंगे, या जितनी भी नोटबुक्स हैं उन्हें नोटबुक्स ही कहेंगे, जितने भी डोर्स हैं उन्हें डोर ही कहेंगे। हमने अपने घर के दरवाजों को अलग अलग नाम नहीं दिए गए हैं। सो दीज आर ऑल योर कॉमन नेम्स। अगर मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट को आई विल से द स्टूडेंट, but when I am take a proper name, when I am taking a a specific name to call a particular student, then I am not taking a common noun. मैं स्टूडेंट्स को अगर एज स्टूडेंट रेफर कर रही हूँ तो स्टूडेंट एक कॉमन वर्ड है जो मैं किसी भी स्टूडेंट के लिए यूज करूंगी। जो स्टूडेंट इस क्लासरूम में है उनको भी स्टूडेंट कहेंगे, जो किसी दूसरे क्लासरूम में है उनको भी स्टूडेंट्स कहेंगे। तो कॉमन नाउन्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड कॉमनली फॉर सम पर्सन, मे बी फॉर अ थिंग, ओके, उन्हें हम कॉमन कहेंगे। एग्जाम्पल, गर्ल, बॉय, चाइल्ड, पेन, okay, notebook, bag, purse. Proper noun, proper nouns are those nouns which are used specifically to make a reference. आपको अगर अपनी क्लास के किसी एक बच्चे को बुलाना है तो आप उसका नाम लेंगे। आपको अपने किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट टीचर से मिलना है तो आप उनका नाम लेकर उन्हें बुलाएंगे। ओके, सो दीज वर्ड्स आर द प्रॉपर नाउन्स। द नेम ऑफ द सिटीज इन विच यू लिव, the name of the schools in which you study, okay, the name of the institutions, the name of your locality, the name of your parents, आपके नाम, हम सबके नाम, ये क्या आएंगे, हमारे proper nouns. And not only the persons, in fact the name of the places, the name of the monuments, the name of the books, the names of the rivers, mountains, etc. ये सब क्या आएंगे, हमारे proper noun. उसके बाद next आते हैं collective noun. अभी collective noun क्या होते हैं, collective nouns are the nouns which are used in group. ठीक है, collective nouns हमेशा ग्रुप में बात उनकी की जाती है। जैसे क्लास, क्लास किसका कलेक्शन रहेगा, यस, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। आर्मी किसका ग्रुप रहेगा, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ओके, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ प्राइड ऑफ लॉइन्स, अ फ्लॉक ऑफ birds, okay, these are what, these are the collective nouns. तो you can say हमारे जो common nouns हैं हम उन्हें भी काउंट कर सकते हैं, जो proper nouns हैं उन्हें भी काउंट कर सकते हैं, और जो collective nouns हैं उनके individuals को भी काउंट कर सकते हैं। हमारे जो last two nouns हैं, that is abstract noun and material noun. Abstract noun is the name, is what, abstract noun is actually the name of the idea. हमारे जो आइडियाज रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप किसी की ब्यूटी को काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते हैं। आप किसी की सैडनेस को, किसी के चाइल्डहुड को, किसी के ड्रीम को, किसी के फ्रीडम को या स्लेवरी को टच नहीं कर सकते हैं। तो वो सब हमारे कौन से नाउन आ गए, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड द लास्ट इज योर मटेरियल। मटेरियल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच आर एक्चुअली यूज्ड टू मेक समथिंग। कुछ बनाने के लिए जिन चीजों का यूज हम करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, फॉर एग्जाम्पल वुड, फॉर एग्जाम्पल शुगर, ऑल योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑल योर इटेबल्स, ऑल योर ड्रिंक्स, ये सब किस में आएगा, मटेरियल नाउन में। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोनाउन। आई होप नाउन आपको समझ में आ गया है, दिस इज वेरी बेसिक। अभी प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसा फ्रेज हम इसे कह सकते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। इट्स अ सब्स्टिट्यूशन फॉर ए नाउन और ए नाउन फ्रेज, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। सो प्रोनाउंस आर द शॉर्ट वर्ड्स एक्चुअली एंड कैन डू एवरीथिंग। जो जो काम एक नाउन कर सकता है किसी भी सेंटेंस में, प्रोनाउन भी वो सेम काम कर सकता है। ओके, एंड कॉमन प्रोनाउंस दैट वी जनरली यूज, उसमें क्या क्या आएंगे, he, she, you, me, I, we, us, this, them, that, their, his, her, etc. So pronouns क्या है, pronouns वो words है जो हम noun की जगह पे यूज करते हैं। Okay, then coming to the kinds of pronouns. So we have the different kinds of pronouns here. Actually we have these all types of pronouns: personal pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronoun, emphasizing pronoun,
reflexive pronoun and reciprocal pronoun. So one by one we are going to discuss them all. Coming to the very first one, that is personal pronoun. एक पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम यूज करेंगे. ओके, एग्जाम्पल, यू नीड टू स्टॉप लाइंग टू मी. सो यहाँ पे हमारा जो पर्सन है, किस पर्सन की बात हो रही है? यू की. वी वुड लव फॉर यू टू जॉइन अस, यहाँ पे वी की बात हो रही है. ओके, यू की बात हो रही है. कम लुक एट माई कैट, ही हैज क्लाइंब, यहाँ पर ही की बात हो रही है. Personal pronoun is of three types: first person, second person, third person. Now, अभी ये क्या होते हैं? जब आप लोग टेंसेस करेंगे ना, तो टेंसेस में आपको personal pronoun is going to do a great help. So please remember this. What are the three persons actually? We have three types of personal pronoun: first person, second person, third person. फर्स्ट पर्सन में हमेशा स्पीकर यूज होता है. स्पीकर लाइक जो बात कर रहा है. अभी हु इज टॉकिंग? आई. मैं अपने लिए अपना नाम तो ऑफ कोर्स नहीं यूज करूंगी, है ना, और ना ही मैं अपने आप को शी, ही या यू कहूंगी. आई विल यूज आई फॉर माई सेल्फ. सो व्हाट कम्स अंडर फर्स्ट पर्सन? इट्स आई एंड वी. ठीक है, मैं या मेरे साथ अगर कोई और भी होता और हम दो लोग मिलकर आपको एक लेक्चर दे रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तो फिर हम अपने लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ऑफ कोर्स वी. सो आई एंड वी, दिस इज आवर फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन, मैं बात तो कर रही हूँ बट देयर इज समवन हु इज लिसनिंग टू मी. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, जिनको मैं बता रही हूँ, जिन्हें मैं पढ़ा रही हूँ. सो द पर्सन हु इज लिसनिंग टू मी, जो मुझे सुन रहा है, उसे हम कौन सा पर्सन कहेंगे? सेकेंड पर्सन. और सेकेंड पर्सन को हम क्या रेफर करते हैं? यू. मैं अपने सामने वाले को हमेशा यू ही कहूंगी. थर्ड पर्सन रहता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. अगर मैं आपके दूसरे सब्जेक्ट टीचर्स की बात करती हूँ, आपके स्कूल टीचर्स की बात करती हूँ, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स या नेबर्स की बात करती हूँ, तो वो किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में. दैट इज ही, शी, इट, दे. ओके, सो आई एंड वी, दिस इज योर फर्स्ट पर्सन. यू इज योर सेकेंड पर्सन. ही, शी, इट, दे, ये आपके थर्ड पर्सन आ जाएंगे. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन. अभी व्हाट इज दिस इनडेफिनिट प्रोनाउन? इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज तब होता है जब जिस पर्सन की आप बात कर रहे हैं ना, यू डोंट नो अबाउट हिम. एक्चुअली यू डोंट नो अबाउट विच पर्टिकुलर पर्सन और विच पर्टिकुलर थिंग यू आर टॉकिंग टू. सो अ प्रोनाउन दैट डजंट रेफर टू any person, amount or thing in particular. आपको पर्टिकुलरली पता ही नहीं है कि आप किस अमाउंट की, किस चीज की या किस पर्सन की बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल, एनीथिंग, समथिंग, एनीवन, एवरीवन, नो वन, नोबडी, एटसेट्रा. इफ एनीवन हैज सीन माय नोटबुक, प्लीज रिटर्न इट टू मी. अभी इस सेंटेंस में ध्यान दीजिए, एनीवन इज व्हाट? एनीवन इज हु वी डोंट नो. मेरा सेंटेंस है इफ एनीवन हैज सीन माय नोटबुक. अगर किसी ने मेरा नोटबुक देखा है तो प्लीज मुझे रिटर्न करिए. अब हु इज दैट एनीवन? आई डोंट नो. मुझे नहीं पता कौन है वो एनीवन जिसने मेरा बुक देखा है. She needs to find somewhere to live. Okay, don't think that she is a indefinite pronoun. She यहाँ पे कौन सा pronoun है? This is your, yes, this is your personal pronoun. And which person? Third person. Okay, she यहाँ पे third person pronoun है. She needs to find somewhere to live. What is that somewhere? क्या है वो somewhere? वो कौन सी जगह है? We don't know. So this somewhere, this is what? This is your indefinite pronoun. Okay. We should not slight anybody even if he is a nobody. We should not slight anybody. यहाँ पर anybody और nobody दोनों ही क्या है हमारे indefinite pronoun. Nobody was answering when I called them last. जब मैंने last time उनको कॉल किया था तो nobody was answering. किसी ने आंसर नहीं दिया. तो that nobody, this is again our indefinite pronoun. समझ में आ गया indefinite pronouns क्या होते हैं?
इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी ऐसे पर्सन या ऐसे चीज के बारे में हमें बता रहे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है. अनदर एग्जांपल, समवन इज नॉकिंग एट द डोर. अभी इस सेंटेंस में हु इज दैट समवन? That someone may be a peer, that someone may be a parent, that someone may be a girl, may be a boy, may be a teacher, we don't know. So यहाँ पर someone हमारा कौन सा pronoun है? Yes, this is our indefinite pronoun. बढ़ते हैं हमारे next pronoun की तरफ, that is interrogative pronoun. अभी what are interrogative pronouns? Interrogative pronouns वो pronouns होते हैं जो questions frame करने के लिए use होते हैं. The words, okay, words पे ध्यान दीजिए. जो words किसी sentence को एक interrogative sentence बनाने में use होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? Interrogative pronouns. और 5 basic जो interrogative pronouns हैं जो हम generally use करते हैं, they are who, what, which, whom, whose. ये हमारे interrogative pronouns हैं. ये किसी अननोन इंफॉर्मेशन को रिप्लेस करते हैं जिसके क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए. ओके, एग्जाम्पल, हु आर यू, हु इज योर क्लास टीचर, व्हाट आर यू डूइंग, विच इज योर फेवरेट नॉवल, whom you have seen, whose pen is this, whose notebook is this. Okay, these are all our interrogative pronouns. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोनाउंस की तरफ. Okay, this we have done. Next is our relative pronoun. Okay, अभी what are the relative pronouns? Relative pronouns क्या होते हैं? Relatives कौन होते हैं? Relatives होते हैं हमारे जो रिलेशन में है ना? Someone who is having a relation with us, that is our relatives. हमारे अंकल, हमारे aunts, हमारे grandfathers, grandparents, etc. Okay, so relative pronouns क्या हैं? जो वर्ड्स एक सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस से रिलेट कर रहे हैं या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को आपस में रिलेट कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन. सो अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट शो द प्रोनाउंस रिलेशन टू अ नाउन यूज्ड इन अ क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस. ओके, वो वर्ड सेंटेंस का जो दोनों पार्ट्स को आपस में रिलेट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन. एग्जाम्पल, अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप इज माय अंकल. ध्यान से समझिए, इस सेंटेंस में अ मैन इज स्टैंडिंग, दिस इज वन सेंटेंस. द मैन स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप इज माय अंकल, दिस इज अनदर सेंटेंस. When I have to join these two sentences, so what I do, I use the relative pronoun who here. अभी आपको समझना क्या है? Who, whom, which, that, ये वही वर्ड है जो हमने interrogative pronouns में पढ़े. ठीक है, तो कहीं पर भी अगर आपको who दिख रहा है या what दिख रहा है या whom या which दिख रहा है, this is not important or this is not necessary every time it's an interrogative pronoun. You have to read the sentence very carefully. आप पहले सेंटेंस को रीड करिए और देखिए क्या हु, व्हाट, विच, whom किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं. अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं है, फिर वो क्या है? आपकी रिलेटिव प्रोनाउंस. अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर द बस स्टॉप इज माय अंकल. तो यहाँ पर हु जो है इन दो पार्ट्स को आपस में रिलेट कर रहा है. ही इज द वन whom I love the most of all my students. Okay, he is the one whom I love. यहाँ पर whom जो है वो इन दो पार्ट्स को आपस में रिलेट कर रहा है. Return my money which I gave you yesterday evening. यहाँ पर which आपस में रिलेट कर रहा है. Another example, this is the pen that I have lost. यही वो पेन है जो मुझसे गुम हो गया था. तो that word जो है वो दो पार्ट्स को आपस में रिलेट कर रहा है. समझ में आ गया? रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो दो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं. ओके ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. अभी व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव्स? डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कुछ प्रूफ करने के लिए. डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड एक्चुअली मीन्स टू पॉइंट आउट सम. जब मैं किसी की तरफ कुछ पॉइंट आउट करती हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ओके, सो अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड to point to something. So remember this word, point to something specific within a sentence. And these pronouns can indicate items in space,
time, and they can be either singular or plural. Okay, example, yes, this student, please stand up. So when I use this student, this bag, this is my bag, this is my pen, these are my notebooks, these are my papers. तो ये words क्या है हमारे demonstrative pronouns. So when used to represent a thing or things, demonstrative pronouns can be near or far in distance or time. जो near in time होंगे उनमें आता है this और these, और जो far of time या distance होंगे वहां पर आएंगे that और those. Okay, these are the demonstrative pronouns. बढ़ते हैं हमारे next pronoun की तरफ. Okay, अभी demonstrative pronouns का कुछ examples are given over here. This was my mother's ring. अभी जिस ring की मैं बात कर रही हूँ वो कौन सी है? This. So this यहाँ पर क्या है हमारा? Yes, this is what? This is our demonstrative pronoun. Okay, this क्या है यहाँ पे? Demonstrative pronoun. That looks like the car I used to drive. That हमारा क्या है यहाँ पे? Yes, that is our demonstrative. These are nice shoes. These यहाँ पर demonstrative है. Those हमारा demonstrative है. Such demonstrative है. These demonstrative है. Neither of the horses can be ridden. This is our demonstrative pronoun. Okay. बढ़ते हैं हमारे next pronouns की तरफ. That is distributive. अभी what are distributive? Distributive pronouns वो pronouns होते हैं which consider members of a group separately. जब आप एक ग्रुप की बात करते हैं तो आप उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं आप उनको सेपरेटली यूज कर रहे हैं, आप उनको ग्रुप में यूज नहीं कर रहे हैं. उन इंडिविजुअल्स के लिए जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे दैट इज ईच, एनी, ईदर, नीदर, अदर्स, एटसेट्रा. ओके, एग्जांपल्स आर हियर. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में एक ग्रुप आ गया स्टूडेंट्स, बट मैं हर स्टूडेंट को इंक्लूड कर रही हूँ. मैं डिस्ट्रीब्यूटिवली बता रही हूँ कि हर बच्चे ने पार्ट किया है. तो यहाँ पर ईच हमारा क्या आएगा? ईच इज आवर व्हाट? Yes, this is a distributive. I may buy either. I have a choice here. मेरे पास अगर दो गिफ्ट्स थे, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, लेकिन इंडिविजुअली I have used either. Neither of them. तो यहाँ पर neither, each, again either, everyone. ये हमारे क्या है? Distributive pronouns. Okay. So distributive pronouns कौन से pronouns होंगे? जिन प्रोनाउंस का यूज हम डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि आपके पास अगर एक पूरा ग्रुप है, आप पूरे ग्रुप को नहीं ले रहे हैं, उसके डिफरेंट इंडिविजुअल्स को ले रहे हैं, तो उन्हें हम कौन से प्रोनाउन कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट आएंगे हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेशन क्या होता है? पोजेशन होता है बिलोंगिंग में. मेरी जो चीज है वो मेरी है, आपकी जो चीज है वो आपकी है. Something that belongs to him is his. Something that belongs to her is hers only. Something which belongs to you is yours only. Okay. So possessive pronouns are the pronouns that are used to indicate the ownership. Ownership मतलब जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो किसकी है. Okay. Of something or someone by something or someone else. And the English possessive pronouns are mine, ours, yours, his, her, theirs, whose, etc. Okay, ये हमारे क्या है? Possessive pronoun. Example: Is this book yours? क्या ये बुक तुम्हारी है? तो yours हमारा क्या है यहाँ पे? Yes, possessive. जिसकी भी है possessive है. It was not your fault but theirs. यहाँ पे theirs क्या है हमारा? Possessive pronoun. Your fault is not possessive. यहाँ पे your fault possessive नहीं है. Though your is a noun, but यहाँ पे your जो है, it's not used as a noun. It is used as an adjective. तो ये जब हम adjective करेंगे ना, तब आपको clear हो जाएगा. Next is this book yours? Again the same sentence. So yours, theirs, his, her, mine. These are what? These are the possessive pronouns. Next आएंगे हमारे emphatic pronouns. Okay, अभी what are emphatic pronouns?
Okay, so what are the emphatic pronouns? An emphatic pronoun is a pronoun such as myself, herself, yourself, etc. When we add the word self to any pronoun, such pronouns are known as either emphatic pronouns or reflexive pronouns. What is the difference that we have to clear here? Emphatic pronouns वो pronouns होते हैं which are actually used to make an emphasis like the word stress. Okay, कोई भी pronoun जो किसी एम्फेसिस के लिए या एक स्ट्रेस देने के लिए किसी सेंटेंस में यूज करेंगे, such pronouns are known as what? Emphatic pronoun. So an emphatic pronoun is used immediately after the noun. This you have to remember.